अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के वीकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक यानी कि तकरीबन 17 मार्च के बाद आने वाला वीक 22 मार्च तक गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। तो इस वीक देख लेते हैं कि गोल्ड ने क्या करना है। आप प्रीवियस वीक देखें तो सबसे पहले जो है मार्केट ने एक इंगल्फिंग बेरिश बनाया था, लेकिन मार्केट सेल नहीं आई। फंडामेंटल तौर पर मार्केट के अंदर जो है डॉलर की मार्केट क्रैश हुई और गोल्ड बाय की तरफ गया, फिर बुलिश रामी बना, अगेन मार्केट बाय गई है। ठीक है, पिछला वीक बाय रहा है। अब अगर देखें तो प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके वीकली मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई लगा दिया है। यहाँ पे वीकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने हायर लो एक स्विंग लिया और मार्केट ने हाई लगा दिया है। अब बॉडी हो गई है उससे ऊपर क्लोज। तो अब मार्केट के बाय रहने के चांसेस हैं। अगर हम वीकली पीवट पॉइंट निकाल लें और देखें, क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट करने के लिए सेल तो आना ही है। अगर हम देखें इसका पीवट पॉइंट तो वो आ जाता है हमारे पास 50% तकरीबन 2942 का। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या मार्केट पीवट पॉइंट तक आएगी या इससे पहले ही मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसके लिए हमें आना पड़ेगा डे के अंदर। डे के अंदर अगर आकर हम देखें तो डे का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे हुआ है वो है 2956 का एरिया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया, फिर हायर लो, उसके बाद मार्केट ने हाई लगा दिया है। ठीक है, अब अगर देखें आप लोग मार्केट को यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे आकर या तो रेजिस्टेंस बनानी चाहिए, या जहाँ पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाई है अगर आप देखें हायर लो के बाद 1 2 एंड 3 यहाँ से सपोर्ट ली और मार्केट बह गई है। अब क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आकर रेजिस्टेंस बनाएगी, रीटेस्ट करेगी, या फिर इस लेवल तक मार्केट आएगी, इस चीज को आज हम देखेंगे। अगर इस एरिया में आती है मार्केट तो ये 2916 से लेकर 2885, ये बहुत बड़ा एरिया बनता है डे के हिसाब से। इसी एरिया के अंदर कहीं से भी मार्केट बाय जा सकती है। अगर मार्केट दुनिया के हालात बेहतर हुए तो मार्केट आने के चांसेस हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं लगता नहीं कि मार्केट यहां तक सेल आए। अब अगर हम डे की क्लोजिंग देखें फ्राइडे वाले दिन, मार्केट सबसे पहले नीचे सेल आई अगेन, उसके बाद मार्केट ने 3005 तक बाय गई और उसके बाद सेल आकर प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी है। अब प्रीवियस कैंडल के अंदर आकर क्लोजिंग देना, ये लगता है कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक हो सकता है कि इसी एरिया के अंदर रहे, 3000 से लेकर जो है मार्केट 2942 के दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मंडे वाले दिन डे का कैंडल बाय जाकर क्लोजिंग दे देता है सेल की, रेड कैंडल बन जाता है, तब हम देखेंगे मार्केट पीवट पॉइंट तक भी आएगी। ये हमारा फिर फास्ट टीपी होगा और मार्केट हो सकता है कि मजीद सेल आए। जहां पे पीवट पॉइंट है, अगर आप देखें वीकली या फिर आप देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर का जो है पीवट पॉइंट निकालते हैं इस हाई से, इस लो से इस हाई तक, अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो हमारे पास जो गोल्डन लेवल आता है वो भी तकरीबन 50% ये पीवट पॉइंट से लेकर आ जाता है 2927 तक। मार्केट के यहाँ तक आने के चांसेस हैं और अगेन मार्केट अगर बाय जाती है, ये भी हम देख लेते हैं फिबोनाची लगाकर, ये इस लो से हाई तक, हाई से हायर लो तक अगर हम देखें तो मार्केट इस फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट को नेक्स्ट वीक जाना है 3000
35 तक, 3035 तक मार्केट जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है ये 1 से लेकर 1.6 के लेवल के अंदर क्लोज हुई है। तो मार्केट को जाना चाहिए बाय, नेक्स्ट वीक जा सकती है 3035 तक। हम 3032 तक जो है वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट रिजेक्शन जो है लेवल के अंदर आ जाती है। अच्छा जी, अगर हम मार्केट के अंदर फिबोनाची को इस लो से ड्रा करें, इस लो से, ये हमारा हायर लो हो जाता है फिर। और अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट जो है वो 70 के लेवल के अंदर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है मार्केट आएगी वापस इस लेवल तक 2957-58 की तरफ। 2957-58 की तरफ आती है तो मार्केट यहाँ पे आकर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाएगी। जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी, इसी एरिया को आकर मार्केट सपोर्ट बनाएगी नीचे पीवट पॉइंट तक। मतलब हम मंडे ट्यूसडे जो है, अगर मार्केट सेल आती है मंडे वाले दिन, तो ये कंफर्म है कि मार्केट इस एरिया को पीवट पॉइंट से लेकर, यानी कि 2940 से लेकर 2957-58 तक मार्केट सेल आएगी। सेल आने के बाद अगेन मार्केट बाय जा सकती है फिर 3032 तक। हम 3030 तक फिर इजीली बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला लेवल, अगर मार्केट जिस तरह दुनिया के हालात चल रहे हैं, तो फिर 3153 तक जाने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीक जो मुझे नजर आ रहा है, मार्केट के अंदर दोनों तरफ मूव होगी। मार्केट पहले सेल आएगी, अगेन उसके बाद मार्केट बाय जा सकती है। H4 के अंदर देखें तब भी मार्केट के अंदर यहीं पे रेजिस्टेंस बनती है, जहां पे रीटेस्ट किया था मार्केट। उसके बाद अगर H4 के अंदर है, एक जो अहम पॉइंट पड़ा है वो है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट फेयर वैल्यू गैप फिल करके अगेन वापस किसी एरिया से भी जा सकती है, क्योंकि H4 के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है इसके अंदर आएगी, मार्केट इसको फिल करेगी और इसको लाजमी से रिस्पेक्ट देगी। मार्केट रिजेक्शन जोन की तरफ जा सकती है 3000 के नज़दीक जाकर। जब बायर्स अगेन एक्टिव हो जाएंगे तो फिर मार्केट दोबारा से आपको सेल आती भी दिखाई देगी। तो नेक्स्ट वीक जो है ट्रेड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें कि मार्केट अगर सेल आती भी है आने वाले दिनों में, तब आपने इस तरह से नीचे सपोर्ट लगा लेनी है। फिर मार्केट आपको, अगर मार्केट आ जाती है इस एरिया में, इस सपोर्ट को आकर सपोर्ट बनाती है 2910-12 को, तो फिर आप बेफिक्र होकर बाय करना, मार्केट बहुत ज़्यादा बाय जाएगी। फिर 3150 का जो लेवल था, मार्केट उस लेवल तक जा सकती है। तो मज़ीद जो है मंडे वाले दिन एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे एक्सएनएस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम आपको वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।